आज की हमारी क्लास है नदियों के किनारे स्थित विश्व के शहर। विश्व के जितने भी शहर है जो नदियों के किनारे स्थित है, आज वो नदियाँ भी याद करेंगे हम और वो शहर भी याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हमेशा की तरह हमारी हर ट्रिक की तरह इन कैरेक्टर्स के माध्यम से याद करेंगे। हमारा जो वीडियो है वो कैरेक्टर्स पर है, तो कैरेक्टर के माध्यम से आपको अच्छी तरह से याद हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने 4-5 दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। और भी इसी प्रकार के अगर ट्रिक वाले वीडियोज आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला शहर है रोम। तो रोम है जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो रोम शहर है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए रोम, जो रोम क्या होती है, हमारे शरीर पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसको रोम कहते हैं, है ना। याद करना, एक स्टोरी के माध्यम से याद करवा रहा हूँ, है ना, इसको माइंड मत करना। तो जो रोम होते हैं ना, वो जब बोलते हैं ना हमारा रोम रोम कांप उठता है, रोम रोम कांपती है ना, कब कांपती है हमारी रोम रोम? जब हमारे सामने टाइगर आ जाता है ना, जब टाइगर आ जाता है हमारे सामने तो हमारी रोम रोम कांप उठती है। तो रोम रोम कांप उठती है कब? जब टाइगर आता है। कौन आता है? टाइगर। टाइगर से हमारा बन गया टाइबर नदी। याद करना, एक माइंड में सेट कर लेना, स्टोरी अपने आप याद हो जाएगी। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे, आपको तब पता चलेगा ये कितना आपको याद हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो रोम रोम कांप उठी जब टाइगर आता है, तो टाइगर से हमारा बन गया टाइबर नदी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बर्लिन। अब बर्लिन कौन सी नदी के किनारे? बर्लिन शहर है जो किस नदी के किनारे स्थित है? वो स्प्री नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? स्प्री नदी। अब इसमें देखो, बर्लिन को पढ़ो, लीन आ रहा है। क्या आ रहा है? बर्लिन में लीन आ रहा है ना, लीन शब्द आ रहा है। तो लीन क्या होता है? जो स्त्री होती है ना, जो स्त्री होती है वो भगवान की भक्ति में लीन होती है। क्या होती है? जो स्त्री होती है भगवान की भक्ति में लीन होती है। तो कौन लीन होती है? स्त्री। तो स्त्री से हमारा बन गया स्प्री नदी। क्या? जो बर्लिन है इसमें लीन शब्द आ रहा है, आगे देखिए, बर्लिन लीन। तो लीन होती है स्त्री, लीन होती है भगवान की भक्ति में, तो स्त्री से हमारा बन गया स्प्री नदी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, स्त्री से, बर्लिन से स्प्री नदी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना वियना और बेलग्रेड। जो वियना और बेलग्रेड है ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो अभी इसको कैसे याद करेंगे हम? डेन्यूब नदी के किनारे वियना और बेलग्रेड है। जो ये वियना और बेलग्रेड है, यहाँ पर देखिए एक शब्द आ रहा है बेल। जो ये बेल है ना, ये शब्द आ रहा है इसमें वियना और बेलग्रेड में। दोनों शहरों को एक साथ पढ़ना, याद रहेगा, वियना और बेलग्रेड। बेलग्रेड जो बेल है ये क्या है? यहाँ का जो वियना और बेलग्रेड है, यहाँ का एक जो बेल है वो दिन रात न्यूज में रहता है, खुराफात करता रहता है। कभी वियना में आएगा, कभी बेलग्रेड में आएगा, उछल कूद मचाता रहता है। जो ये वियना और बेलग्रेड का जो बेल है ये उछल कूद मचाता रहता है, तो ये न्यूज में रहता है। ये डे में भी न्यूज में रहता है और नाइट में भी न्यूज में रहता है। तो डे न्यूज, डे में भी न्यूज में रहता है और नाइट में भी न्यूज में रहता है। तो डे न्यूज से बन गया अपना डेन्यूब नदी। कौन सा बन गया? डे न्यूज से बन गया डेन्यूब नदी। वियना और बेलग्रेड, वियना बेलग्रेड को एक साथ पढ़ना। बेलग्रेड से बेल हो गया, बेल वियना और बेलग्रेड में उछल कूद मचाता है, इसलिए वो न्यूज में रहता है। तो डे और नाइट दोनों टाइम न्यूज में रहता है, तो डे न्यूज से बन गया अपना डेन्यूब नदी। ठीक है दोस्तों, एक स्टोरी से याद कर लो। ठीक है, अगर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना लंदन। लंदन को, लंदन है अपने जो टेम्स नदी है, लंदन टेम्स नदी के किनारे। कैसे याद करेंगे? जो लंदन है, लंदन में एक समाचार पत्र चलता है जिसका नाम है द लंदन टाइम्स। क्या है? लंदन का जो समाचार पत्र है उसका नाम है द लंदन टाइम्स। तो लंदन टाइम्स से बन गया अपना टेम्स नदी। कौन सा बना? लंदन का जो अखबार चलता है लंदन का, जो उसका नाम है द लंदन टाइम्स। तो टाइम्स से बन गया अपना टेम्स नदी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस है सीन नदी के किनारे। तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, तो कैसे याद होगा इसको? कैसे याद करना है? जो पेरिस है वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी घूमने की जगह है। ये एफिल टावर है, ये पेरिस में है। तो ये पेरिस में एफिल टावर है, तो यहाँ पर अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलती है हमको। क्या देखने को मिलते हैं? पेरिस में अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलते हैं। एफिल टावर है, यहाँ पर देखिए कई कपल्स आते हैं, घूमने आते हैं, बाहर के पर्यटक भी आते हैं, तो यहाँ पर अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलते हैं यहाँ पेरिस में।
तो पेरिस से अपना बन गया सीन नदी। सीन नदी किनारे क्या है? पेरिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अपना क्या है? हडसन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क, तो इसमें आ रहा है न्यूयॉर्क में, देखिए न्यू आ रहा है, तो यहाँ हर चीज़ नई है। न्यू यानी नया होता है ना, तो यहाँ पर हर चीज़ नई है। यहाँ की जो भी वस्तु आती है, जो भी चीज़ आती है, जो भी आता है ना, वह सब नया नया आता है। तो यहाँ का सूर्य भी नया आता है। क्या आता है? जो सूर्य है, सूर्य भी यहाँ नया निकलता है, हर रोज़ नया होता है। तो सूर्य को इंग्लिश में बोलते हैं सन। सूर्य को सन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ का सूर्य भी नया निकलता है। देख, किताब के पीछे से निकल रहा है, तो नया ही है ना। हमारे तो पर्वतों के पीछे से, समुद्र के पीछे से निकलता है, यहाँ का सूर्य किताबों के पीछे से निकल रहा है। जस्ट जोकिंग है, ठीक है। तो यहाँ न्यू सन निकलता है, तो सन भी यहाँ नया निकलता है। तो सन से हमारा बन गया हडसन। सन आ रहा है ना इसमें। तो न्यूयॉर्क कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क हो गया हडसन नदी के किनारे। जो न्यूयॉर्क है ना, जो हडसन नदी के किनारे न्यू आ रहा है, न्यू से हमारा न्यू सन बन गया, न्यू सन से हमारा हडसन नदी बन गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना कराची। कराची क्या है? जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कराची शहर है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कैसे याद करेंगे? याद करने की सीधी सी ट्रिक है। जो कराची है यहाँ पाकिस्तान में, उसका रास्ता बिल्कुल सीधा है। हिंदुस्तान का और कराची का रास्ता बिल्कुल सीधा है। कैसा है? हिंदुस्तान और जो कराची है ना, उसका रास्ता बिल्कुल सीधा है। तो सीधा से बन गया अपना सिंधु नदी। सीधा से बन गया सिंधु। कराची और जो हिंदुस्तान है अपना, पाकिस्तान में कराची है, पाकिस्तान की राजधानी है कराची। तो यहाँ से इसका रास्ता बिल्कुल सीधा है। तो सीधा है, तो सीधा से बन गया सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, कराची सिंधु नदी याद रहेगा नहीं तो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना सिडनी, वाशिंगटन और दिल्ली। एक साथ याद करेंगे, सिडनी, वाशिंगटन और दिल्ली। तो क्या है? देखिए, सिडनी की एक लड़की थी। क्या थी? सिडनी की एक लड़की थी, और जो उसके एक लड़का था। क्या था? उसके एक लड़का था। तो जो सिडनी की जो लड़की थी ना, इसको मेकअप करने का बहुत शौक था। ये बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी, किसी की नहीं मानती थी, अपनी सुनती थी। सिडनी की जो लड़की थी, ये मेकअप करती थी। इसका नाम था डार्लिंग। इसको डार्लिंग बोलते थे। ये मेकअप ज़्यादा करती थी, इसको सभी डार्लिंग डार्लिंग बोलने लग गए। तो जो सिडनी की जो ये लड़की थी डार्लिंग, इसके एक लड़का था, ये इसको मना करता था। स्टोरी है, याद करना। सिडनी, वाशिंगटन और दिल्ली की नदी याद करवा रहा हूँ। जो ये लड़की है, ये मेकअप करती थी, इसका लड़का इसको मना करता था। तो इसने क्या किया? इस लड़के को दिल्ली छोड़ दी। तो अब एक लाइन है, याद करना। सिडनी की डार्लिंग, सॉरी एक मिनट, सिडनी की डार्लिंग वाशिंगटन से मेकअप पोत, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। यहाँ पर मुन्ना छोड़ गई दिल्ली है। मतलब ये है कि जो ये लड़की थी, ये इसको जब ये लड़का मेकअप करने के लिए मना किया, इसका लड़का है ये, तो मेकअप करने के लिए मना किया, तो इसने इसको दिल्ली छोड़ के आ गई। ये वाशिंगटन में तो मेकअप करवाने जाती थी, सिडनी की थी, वाशिंगटन मेकअप कराने जाती थी, और इसके लड़के को, मुन्ने को, दिल्ली छोड़ के आ गई। तो एक लाइन है, सिडनी की डार्लिंग वाशिंगटन से मेकअप पोत, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। मुन्ना छोड़ गई दिल्ली, ये याद कीजिए, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। ये लिखा है ना, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। सिडनी की डार्लिंग वाशिंगटन से मेकअप पोत, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। तो इससे हमारा बन गया, देखिए आगे, जो सिडनी की डार्लिंग से तो बन गया अपना सिडनी, तो बन गया सिडनी शहर, और डार्लिंग से बन गया अपना डार्लिंग नदी। वाशिंगटन से वाशिंगटन शहर हो गया, और मेकअप पोत से हो गया अपना पोटोमैक नदी। ठीक है। मुन्ना छोड़ गई दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली शहर हो गया, और मुन्ना से बन गया अपना यमुना नदी। ठीक है, याद हुआ होगा। सिडनी शहर हो गया, डार्लिंग नदी हो गई। वाशिंगटन शहर हो गया, मेकअप पोत से पोटोमैक नदी हो गई। मुन्ना छोड़ गई दिल्ली, मुन्ना से यमुना नदी हो गई, दिल्ली से दिल्ली शहर हो गया। ठीक है, याद हो गया होगा। ये लाइन याद कर लेना, सिडनी की डार्लिंग वाशिंगटन से मेकअप पोत, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना नील नदी। नील नदी है, किस नदी? नील जो नदी है, उसके किनारे दो शहर स्थित है, एक खार्तूम और एक काहिरा। अब कैसे याद करेंगे इसके नील नदी के दोनों शहर? तो देखिए, जो नील नदी है ना, उसका पानी नीला है। नील नदी का पानी नीला हो रहा है, दिख रहा है ना, नील नदी का पानी नीला है। क्यों है नील नदी का पानी नीला? क्या है? एक तो इसका पानी खारा है। क्या है? पानी एक तो खारा है, और एक इसमें हीरे पाए जाते हैं, डायमंड्स होते हैं ना, वो जो खारा है और डायमंड है, हीरा है। तो इससे दोनों से इसका पानी नीला हो गया। क्या हो गया? जो नील नदी है, इसका पानी नीला हो गया। कैसे? एक तो खारा है और दूसरा इसमें हीरा है, तो दोनों के मिक्स से इसका पानी नीला हो गया।
तो खारा से तो बन गया अपना खारतुम, खारा से बन गया खारतुम, और हीरा से बन गया अपना खाइरा। जो खारतुम और काहिरा है, दोनों शहर है खारतुम और काहिरा, जो नील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नील नदी के किनारे है काहिरा और खारतुम। ठीक है, जो खारतुम है जो सूडान की राजधानी है खारतुम, और जो काहिरा है ना वो इजिप्ट की राजधानी है। खारतुम तो सूडान की राजधानी है और काहिरा इजिप्ट की राजधानी है, याद रखना इसको। ठीक है दोस्तों, याद हो गया होगा नील नदी का खारतुम और काहिरा दो शहर है नील नदी के किनारे। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर थे, उनको हमने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश की। आशा करते हैं आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। जो शहर थे महत्वपूर्ण, उनकी नदियाँ याद हो गई होंगी आपको, नदियों के किनारे शहर थे वो याद हो गए होंगे। जो शहर लिए हैं हमने वो महत्वपूर्ण थी एग्जाम की दृष्टि से, प्रमुख शहर थे, जो राजधानी है देशों की, महत्वपूर्ण देश थे जो एग्जाम की दृष्टि से उनकी राजधानी हमने ली है। तो ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको कितना याद हुआ इसके लिए हमने क्वेश्चन आंसर सेट लगाया है, आगे 10 क्वेश्चन का सेट है। चलिए देखते हैं आपको कितना याद हुआ है, कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस के आंसर देने की कमेंट कर देना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, जो रोम शहर है किस नदी के किनारे स्थित है। तो अब याद कीजिए रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आप कमेंट करके इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यदि याद हुआ हो तो पॉज कर दीजिए वीडियो को और कमेंट में इसका जवाब लिख के भेज दीजिए। जो रोम शहर है किस नदी के किनारे है, तो देखिए हमारी ट्रिक क्या थी, रोम रोम कहाँ उड़ती है जब टाइगर सामने आ जाता है। क्या, जब हमारी रोम रोम कहाँ उड़ती है जब हमारे सामने क्या आ जाता है, टाइगर आ जाता है। तो टाइगर से हमारा क्या बना था, टाइबर नदी। ठीक है, रोम रोम कहाँ उड़ता है जब टाइगर सामने आता है, तो टाइगर से बन गया टाइबर नदी। नेक्स्ट चलते हैं, बेलग्रेड किस नदी पर बसा हुआ शहर है। जो बेलग्रेड है, बेलग्रेड से आपको याद होगा ट्रिक थी हमारी बेलग्रेड की। जो बेल है जो दिनों डे और नाइट में न्यूज में रहता है, डे न्यूज रहता है और नाइट में भी न्यूज में रहता है। वियना और बेलग्रेड था यहाँ का, जो बेल था डे न्यूज और नाइट न्यूज दोनों में रहता है। तो डे न्यूज से बन गया हमारा डेन्यूब नदी। तो कहाँ है डेन्यूब नदी, ये है डेन्यूब नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा लंदन किस नदी पर स्थित है। तो लंदन से हमारा ट्रिक था, लंदन में एक समाचार पत्र चलता है जिसका नाम है लंदन टाइम्स, द लंदन टाइम्स। तो टाइम्स से बन गया हमारा टेम्स नदी। ठीक है दोस्तों, टाइम्स से बन गया हमारा टेम्स नदी, लंदन का तो याद हो जाएगा टेम्स नदी। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी किनारे स्थित है। तो पेरिस है, पेरिस का हमारा ट्रिक था, पेरिस का हमारा क्या ट्रिक था, पेरिस में एफिल टावर, ऐसे बहुत सी जगह है घूमने के लिए, वहाँ पर अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलते हैं हमें। तो पेरिस से सीन देखने को मिलती है, पेरिस आपको पढ़ते हैं सीन याद आएगा, तो सीन से हमारा बन गया सीन नदी। ठीक है दोस्तों, सीन से बन गया हमारा सीन नदी। तो नेक्स्ट है, सीन नदी हो गया ना इसका, तो पेरिस से सीन नदी याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कराची शहर किसी नदी पर बसा हुआ है। कराची, कराची कहाँ पर है, पाकिस्तान की राजधानी है कराची। तो पाकिस्तान से मतलब कराची से, या पाकिस्तान बोल दो या कराची बोल दो, दोनों से हमारे भारत का हिंदुस्तान का रास्ता बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा है। तो सीधा से बन गया हमारा सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, सीधा से बन गया हमारा सिंधु नदी। ठीक है, टोक्यो शहर किस नदी पर बसा है। टोक्यो, टोक्यो अगर क्वेश्चन में तो नहीं आया, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर ट्रिक, मतलब अपनी वीडियो में नहीं आया है, टोक्यो शहर रह गया था। तो टोक्यो शहर किस नदी के किनारे बसा है, इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जो टोक्यो शहर है ना, इसका ट्रिक बताता हूँ आपको। जो टोक्यो, हमारा जो घर होता है, हम घर से बाहर निकलते हैं ना, जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऊपर से कोआ बोलता है, बोलते हैं ना, टोक दिया हमको, कोआ, कोआ टोक देता है ना, कोआ, क्रो यानी कौआ, वो वाला कोआ हमारे घर के ऊपर बैठा रहता है और हम बाहर जाते हैं तो हमें टोकता है। तो कैसे करता है, जो कौवा बोलता है तो काव काव करता है, उसकी आवाज़ आती है ना काव काव की, काव काव कैसे करता है, काव काव की आवाज़ करता है ना वो, तो उसको हम बोलते हैं मैं टोक दिया। तो काव काव से बन गया हमारा अराकाव नदी। ठीक है दोस्तों, टोक्यो शहर, टोकने से कौवा याद आएगा, कौवा बोलता है काव काव। ठीक है, हम जाते हैं घर से निकलते हैं तो वो काव काव करके हमको टोक देता है, टोकने से बन गया हमारा टोक्यो, ये अराकाव, टोकना से बन गया टोक्यो शहर और काव काव से बन गया हमारा अराकाव नदी। ठीक है, वो उसमें नहीं आया था, रह गया था, मैं आपको इसमें यहाँ पर बता दिया हूँ, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं।
वाशिंगटन किस नदी पर बसा शहर है? वाशिंगटन किस नदी पर बसा हुआ है? तो हमारी ट्रिक क्या थी? वो तीन शहर एक साथ लिए थे हम, जो सिडनी, वाशिंगटन और दिल्ली। तो उसमें क्या थी ट्रिक? सिडनी की डार्लिंग, वाशिंगटन में मेकअप पोत, मुन्ना छोड़ गई दिल्ली। तो उसमें ये थी ट्रिक थी ना। तो वाशिंगटन में मेकअप पोत से हमारा बना था पोटोमेक नदी। क्या बना था? वाशिंगटन में मेकअप पोत से बना था हमारा पोटोमेक नदी। ठीक है, तो वाशिंगटन किस नदी किनारे है? पोटोमेक नदी से। सिडनी, सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो सिडनी शहर है इसी लाइन में था सिडनी की डार्लिंग, तो डार्लिंग से बन गया हमारा डार्लिंग नदी। ठीक है दोस्तों, सिडनी की डार्लिंग से हमारा बन गया डार्लिंग नदी। ठीक है, ये सी ऑप्शन है इसका, सिडनी की डार्लिंग, सिडनी की डार्लिंग नदी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लाहौर किस नदी पर बसा हुआ शहर है? लाहौर किस नदी पर बसा हुआ शहर है? वीडियो में नहीं आया था, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो लाहौर है, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद हो जाएगा, याद कर लेना। लाहौर जो रावी नदी है उसके किनारे स्थित है। ट्रिक से बताऊँ तो लाहौर का हर जगह का एक प्रसिद्ध मिठाई प्रसिद्ध होती है। लाहौर की भी एक मिठाई प्रसिद्ध है जिसका नाम है मीठा रावा। लाहौर का मीठा रावा प्रसिद्ध है। तो लाहौर का मीठा रावा याद करने, रावा से बन गई अपनी रावी नदी। ठीक है, लाहौर की मीठा रावा से बन गया अपने रावी नदी। नेक्स्ट चलते हैं। कैनबरा किस नदी पर बसा हुआ शहर है? कैनबरा किस नदी पर बसा हुआ शहर है? तो इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आपको वीडियो में नहीं आए थे, वीडियो वाले आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। 3-4 क्वेश्चन इसमें आए हैं, ये एक्स्ट्रा आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कैनबरा किस नदी पर बसा हुआ शहर है? तो कैनबरा है मोलोंगलो नदी के किनारे बसा हुआ है शहर है कैनबरा। कैनबरा किस नदी पर बसा हुआ है? मोलोंगलो। जो ऑप्शंस आएंगे आपको, और ऑप्शन तो आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन देख के आपको ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, और ऑप्शन तो आपको मिल जाएंगे जो आपको याद आ जाएगा, भाई ये तो इसका है, ये इसका है। बाकी बचा मोलोंगलो, उसको आप कैनबरा की नदी, आप जो कैनबरा शहर है वो मोलोंगलो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर सेट लगाए थे। आपको कितना याद हुआ, कैसे आपको वीडियो कैसा लगा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है दोस्तों।